ट्रिग्नोमेट्री। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। मैं प्रगति महेश्वरी, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या आप लोग सभी तैयार हैं? चलिए फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली नाम से ये कितने 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। किससे? ट्राई, गोनो और मैट्री। क्या मीनिंग होता है इनका? ट्राई मीन्स जैसे कि नाम से ही हो रहा है क्लियर, 3, गोनो मीन्स एंगल और मैट्री मीन्स माप, मतलब कि मेजरमेंट करना। सेम ऐसे ही हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री को? त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण एंगल और मिति मतलब माप करना, मतलब कि मेजरमेंट करना। सो ये हो गया क्या? ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि क्या हुआ? 3 कोणों की जहां पे माप की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। 3 कोणों की, 3 एंगल्स की, मतलब 3 साइड्स की जहां पे माप की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब 3 एंगल की माप कहां पे की जाती है? ट्रायंगल में। ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम जिस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का हो। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण हमारे पास कितने का है? 90 डिग्री का है। तो अगर मैं इस एंगल में इसके ये मान लेती हूँ, नाम मान लेती हूँ, कुछ भी मान लेती हूँ, मैंने माना ABC। तो जहां पे 90 डिग्री है उसके सामने वाली जो साइड होगी उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे मुझे ये जो दो एंगल बचे इनमें से किसी भी एक को मानना है, मैं दो को नहीं मान सकती। तो मैंने मान लिया सी को एक एंगल मान लिया, क्या? थीटा। अब जो मैंने एंगल माना है सी को, उसके जो सामने वाली साइड होगी उसे हम क्या बोलेंगे? लंब, परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड है जो बच गई है उसे हम क्या बोलेंगे? आधार, मतलब कि बेस। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये गलती बहुत कर देते हैं कि उन्हें हमेशा से यही एंगल पढ़ाया गया होता है, तो वो एग्जाम में अगर उनको ये एंगल पे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो भी वो इसी एंगल को मानते हैं, तो क्वेश्चन हो जाता है गलत। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हमें एग्जाम में इस एंगल पे दिया है तो हमें यही एंगल लेके करना होगा, और इस पे दिया है कि तो इस पे लेके करना पड़ेगा, क्योंकि इस एंगल को लेने से हमारी ये दो जो साइड है वो चेंज हो जाती है। इस एंगल के सामने ही तो लंब होगा, इसलिए ये साइड चेंज हो जाती है। लेकिन ये जो कर्ण है वो तो हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा। तो मैं आपको फिर एक बार इसको भी एंगल लेके दिखा दे रही हूँ जिससे कि आपके माइंड में रहे और आप आगे गलती ना करें। इसको चलो नाम भी कुछ और मान लेते हैं। मैंने मान लिया क्या? PQR। ये तो एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। इसके सामने वाला तो क्या हुआ? कर्ण हुआ। अब मैंने एंगल यहां पे मान लिया, यहां ना मान करके अगर मैंने एंगल यहां माना तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? अब ये होगी लंब, मतलब कि ये होगी क्या? लंब, परपेंडिकुलर, ना कि ये वाली होगी। ठीक है। और जो रिमेनिंग है वो क्या हो गई? आधार हो गई, बेस हो गई। ठीक है। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना कि जो भी एंगल दिया है आप उसी को मानेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये दो जो साइड है वो चेंज हो जाती हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था कि दोनों साइड एंगल ले लिए। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली बेस्ड किस पे होती है? ट्रिग्नोमेट्री बेस होती है रेशियो पे। और रेशियो कितने होते हैं? 6 रेशियो होते हैं, जिसमें से 3 तो मेन होते हैं और बाकी 3 क्या होते हैं? उसके अपोजिट होते हैं। तो चलिए क्या होते हैं वो रेशियो? पहला क्या होता है? साइन, कोसाइन। लेकिन आपने जो अपनी बुक में पढ़े होंगे ना वो ये फुल नेम नहीं पढ़े होंगे, शॉर्ट नेम पढ़े होंगे। पर हमें पढ़ना तो जरूरी, पता तो होना चाहिए ना ये जो नाम है वो आया कहाँ से है। इसलिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट।
नेक्स्ट क्या होता है, सेकेंड, नेक्स्ट कोसेकेंड। पर ये इनके फुल नेम है, ये आपको कहीं ना क्वेश्चन में मिलेंगे ना बुक में मिलेंगे, क्योंकि लोगों को इन्हें लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए इनके शॉर्ट नेम मतलब कि क्या रख दिए गए, निक नेम रख दिए गए। जैसे कि सबके 3 वर्ड्स ले लेके निक नेम रख दिए गए। साइन का क्या हो गया, साइन, पढ़ते इसको भी साइन है और इसको भी साइन है, लेकिन यहां से हमने ई हटा दिया है। इसको क्या लिखेंगे, कॉस लिखते हैं, टेन लिखते हैं, इसे कॉट लिखते हैं, इसे सेक लिखते हैं और इसे कॉसेक लिखते हैं। लेकिन ये जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बिना किसी एंगल की क्या है, कंप्लीट नहीं होते हैं। तो हमें इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, एक एंगल लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी एंगल ले ले, हमने थीटा ले लिया। ओके, अब देखो ये तो 3 है और ये 3 क्या होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं। जैसे साइन का अपोजिट कोसाइन, सॉरी कॉसेक, जो कि ये है। कोसाइन का अपोजिट सेक होता है। अब हमें इन फुल नाम से जब कोई मतलब ही नहीं है तो हमें इनको लिखने का मतलब ही क्या हुआ, क्योंकि हमें तो हमेशा ये शॉर्ट नेम ही लिखे मिलते हैं और हमेशा हमें इन पे ही काम करना होता है। तो फिर हम इसी के बारे में ना पढ़ें, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब इनको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक थीटा। कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा। टेन को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट। कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 टेन थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 कॉस थीटा। और कॉसेक को लिख सकते हैं क्या, 1 साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं इसीलिए। और यहाँ पे जो टेन है और कॉट है, इसको हम एक वैल्यू और होती है, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। किसे लिख सकते हैं, टेन थीटा को। अगर हम टेन थीटा को ये लिख सकते हैं तो टेन थीटा जो है वो किसका, कॉट का उल्टा है, या फिर कॉट जो है टेन थीटा का उल्टा है। तो इनको हम अपोजिट कर देते हैं। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, मतलब कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हमें बहुत काम आएंगी। तो चलिए, इनकी वैल्यू तो वैसे हम सिर्फ इसी राइट एंगल ट्राइंगल से सारी वैल्यू निकल जाएंगी, लेकिन वैसे आपको टफ पड़ेगा, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट फॉर्मूला बताती हूँ, जिससे आपको बहुत इजी भी रहेगा और याद करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो क्या है शॉर्ट ट्रिक, क्या है, हिंदी वालों के लिए है शॉर्ट ट्रिक, लाल बटे कक्का। ये क्या है शॉर्ट ट्रिक, हिंदी वालों के लिए है। और इंग्लिश वालों के लिए शॉर्ट ट्रिक है पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपकी सारी वैल्यू निकल जाएंगी। देखो, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, यहाँ पे पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस और बी का मतलब बेस। तो देखो कैसे निकलती है, साइन की वैल्यू क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म है लंब अपॉन कर्ण, किसकी वैल्यू हो गई है, साइन थीटा की वैल्यू। सेकेंड, सेकेंड वाली जो है ये क्या, आधार अपॉन कर्ण, किसकी हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू। थर्ड, लंब अपॉन आधार, किसकी हो गई, टेन थीटा की वैल्यू। अब मैंने बताया था ना, तीन इनके अपोजिट होते हैं, तो अब जो 3 बचे हुए हैं वो यहाँ नीचे से शुरू करेंगे, ये हमने ऊपर से लिए, अब जो 3 बचे हैं वो ऊपर से लेंगे, और वो भी यहीं से लेंगे क्योंकि ये इनके उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू आधार अपॉन लंब, यहां से लो। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू कर्ण अपॉन आधार, कॉसेक की वैल्यू कर्ण अपॉन लंब, यहां से लो। ठीक, सेम ऐसे ही हम इसे इधर करेंगे, ये साइन की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये कॉस की, ये टेन की, और सेम यहीं पर ये अपोजिट लेके आएंगे। ओके,
तो अब हमें जो क्वेश्चंस में जो निकालना होगा उसके लिए हमें एक प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। क्या नाम है उसका? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करते हैं। जब तक हमें ये प्रमेय नहीं पता होगी तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हिंदी वालों के लिए है ये। इंग्लिश वालों के लिए बोलूं तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस प्रमेय से हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाती हूँ कि इस प्रमेय से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं रफ कर देती हूँ। इतना सबको क्लियर है? तो मान लो एक क्वेश्चन दिया है मुझे, ओके। एक क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इक्वल टू 4/5। क्वेश्चन क्या दिया है? साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। तब हमें क्या निकालना है? टेन थीटा की वैल्यू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो कैसे निकालेंगे हम? साइन थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमेशा आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो, जिससे कि आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा इसमें वैल्यू रखने के लिए। साइन थीटा क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या है? ये है, मैंने यहाँ पे 4 रख दिया। कर्ण की वैल्यू क्या दी है? 5। तो मैंने यहाँ पे 5 रख दिया। निकालना क्या है? आधार निकालना है, बेस निकालना है, क्योंकि हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है और टेन थीटा इक्वल टू में क्या होता है? लंब अपॉन आधार होता है। तो मुझे आधार चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। निकालना क्या है? आधार निकालना है। इसे इधर ले आएंगे। ये तो सब जानते ही हैं कि इधर लाने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो देखो कर्ण क्या दिया है? 5 दिया है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। 5 का स्क्वायर माइनस के ये क्या दिया है? लंब। 4 दिया है इसलिए 4 का स्क्वायर। यहां से जो वैल्यू निकली ये क्या हो गया? 25 माइनस के 16 इक्वल टू में क्या आ गया? 9। ये क्या आ गया? आपके आधार का स्क्वायर आया है, ना कि अभी आधार आया है। तो आधार क्या हो जाएगा? इसका रूट करेंगे, जो कि कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू में क्या होता है? लंब अपॉन आधार। और लंब कितना दिया है? 4। और आधार निकल के कितना आया? 3। तो ये क्या हो गई? टेन थीटा की वैल्यू क्या? 4/3। तो इस टाइप से हमें अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है तो हम उससे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आधार निकालना था तो हमने आधार निकाल के कर लिया, क्योंकि हमें टेन थीटा निकालना था। सेम अगर यहीं पे साइन थीटा इक्वल टू ये दिया हुआ है, लेकिन निकालना क्या हो? अगर कॉस निकालना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे टेन की जगह पे अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो क्या करेंगे? टेन थीटा की वैल्यू तो वही है, 4/5 है, और ये सेम है अपना लंब अपॉन कर्ण। लेकिन कॉस की वैल्यू क्या होती है? आधार अपॉन कर्ण। उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए? आधार ही चाहिए। तो आधार तो हम निकाल चुके हैं। आधार हमने क्या निकाला? अभी सेम इसी प्रोसेस से आपको आधार निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आधार तो ये हो गया 3, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। और कॉस थीटा इक्वल टू में क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। और आधार की वैल्यू कितनी आई है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन में कर्ण कितना है? 5। तो ये क्या हो गया? 5।
तो हमने एक ही वैल्यू से कितनी निकालनी, 2 टर्म निकालनी, tan थीटा की वैल्यू भी निकाल ली और cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी। अगर कॉट की भी बोलेगा तो भी आ जाएगी, जब tan की आ गई तो जाहिर सी बात है वो तो उसका अपोजिट होता है, वो तो आ ही जाएगा। sec भी आ जाएगा, जब cos आ गया तो sec तो आ ही जाएगा क्योंकि ये क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। cosec पूछे तो वो तो साइन का ही अपोजिट होता है, तो जो साइन की वैल्यू दी है उसका अपोजिट कर दो, क्या आ जाएगा, cosec आ जाएगा। तो एक वैल्यू से काफी सारी वैल्यू आ सकती है, मतलब कि सारी टर्म निकाल सकते हैं हम किससे, पाइथागोरस की हेल्प से। ओके, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।